श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल की एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है कि अब ट्रांसपोर्ट विभाग आतिशी जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। क्या वाकई में उनके ऊपर केस चलेगा? क्या वाकई में आतिशी जी अब अरेस्ट की जा सकती हैं? क्या वाकई में केजरीवाल जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य बात कही है? क्या वाकई में बीजेपी बौखलाई हुई है? तो केजरीवाल जी का कहना है कि महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि 1 से 3 लाख तक के फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं महिला सम्मान योजना के, उससे और संजीवनी में 1 से 1.5 लाख तक के लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उससे बीजेपी बौखला गई है। तो क्या बीजेपी ने पहले से ये योजनाएं नहीं लागू की हैं? बीजेपी सरकार ने तो पहले से ही ये योजनाएं लागू करके रखी है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर सखी योजना हो, उसको पहले से ही लागू किया हुआ है। लेकिन केजरीवाल जी को लग रहा है कि अब ये योजनाएं जो हैं वो अकेले यानी कि पहली बार लेके आए हैं, और उनको ये खुशी हो रही है कि इससे बीजेपी को जलन हो रही है, बीजेपी बौखलाई हुई है। तो बीजेपी ने तो ये सारी जितनी योजनाएं हैं वो पहले ही निकाल चुके हैं, 5 साल पहले से ही चल रही हैं। तो इसमें केजरीवाल जी ने नया क्या किया है? सिर्फ नाम बदल दिया है और नया कुछ भी नहीं किया। तो क्या केजरीवाल मोदी सरकार की जेरॉक्स निकालते हैं? क्या मोदी सरकार जो फॉर्मूले लेके आती है, जो योजनाएं लेके आती हैं, उसका पीछे से उसकी जिस तरीके से नहीं होता है, एक प्रिंटर में मशीन में कागज लगा दिया जाता है, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो रख ली जाती, डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो बांट दी जाती हैं। तो एक जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल कोई योजनाएं जो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार निकालती है, तो उसके पीछे से ही केजरीवाल जी एक नया फंडा लेकर आते हैं। उस नए फंडे को वो नया बताते हैं कि ये मैं लेकर आया हूं, मैंने लागू किया है। यहाँ पे जो सरकार बीजेपी की चल रही है वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाती है, गालियां देती है, ब्लेम लगाती है, और सारा जो होता है वो उनके ऊपर ब्लेम जो केजरीवाल जी हैं वो उल्टा थोप देते हैं। यानी कि कहते नहीं है कि हम जो करें सो ठीक है, दूसरा कोई करे तो ये बेकार है। तो केजरीवाल जी ने जो महिला सम्मान योजना पे फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री यात्राएं, बुजुर्ग यात्राएं, महिला को जो 1000 रुपए का ऐलान किया, जीतने के बाद 2100 रुपए का ऐलान, ये बार बार ये क्यों बताते हैं अपनी हर कॉन्फ्रेंस में कि मैंने इतना काम दिल्ली की जनता के लिए किया। दिल्ली की जनता कितनी खुश है वो तो अब फरवरी में पता लगेगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से कितनी खुश है। तो आज उन्होंने जो ये खुलासा किया है कि अब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल यानी खुद को, उसके बाद संजय सिंह, विभव, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन, यानी इन सब की गिरफ्तारी जो है उसको लेकर भी उनको चिंता है कि अब वो कहीं ऐसा ना हो कि इनको फिर से दोबारा जेल में भेज दिया जाए। यानी आतिशी जी की और आतिशी जी, इन सब की तैयारियां फिर से चल रही हैं कि अब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों जो हैं वो फिर से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा, ऊपर से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि अब इनके ऊपर फिर से केस चलेगा और इनको जो है जेल में भेजा जाएगा। वहीं पर ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर, यानी ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस तैयार किए जा रहे हैं कि अब आतिशी जी को जो महिला के लिए फ्री बस सेवा है उसको लेकर अब आतिशी जी को भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है, ये केजरीवाल जी का कहना है। तो क्या वाकई में बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी उसके, क्या किसी को जेल भेजा जा सकता है? भाई अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आप लीगली कोई कार्य कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, किसी जो है गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई उसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास लीगल हैं, यानी कि कोई भी हम इलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, पूरा रिटर्न में हमारा सब डेटा है, तो हमें कौन अरेस्ट कर
सकता है। यानी अगर हम फ्री बस सेवा किसी महिलाओं को हम दे रहे हैं, यानी महिलाएं उसमें बस सेवा में फ्री में जा रही हैं, तो उसका पैसा कहां से आ रहा है, कहां हम लगा रहे हैं, वो लीगली है या इलीगल है, ये सब डेटा हमें ऊपर दिखाना होता है। यानी अगर हमारा सारा कार्य लीगल है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें उठाएगा और हमें जेल में भेज देगा। जेल में भेजना कोई मामूली बात नहीं है पूरी। और फिर एक मुख्यमंत्री को, यानी मुख्यमंत्री को कोई ऐसे ब्लेम लगाने लगा तो फिर क्या होगा देश का। तो मुख्यमंत्री को हम ऐसे ही उठा के अगर जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, जनता को और हर मुख्यमंत्री को ये होगा कि हम भी एक आम जनता की तरह हो गए कि हमें जो चाहे वो गालियां दे के चला जाए, जो चाहे वो थप्पड़ मार दे, जो चाहे हमें जब चाहे तब जेल में भेज दे। तो इसके पीछे ठोस एविडेंस होते हैं, ठोस सबूत होते हैं, ठोस जितनी भी होती हैं वो सारी इंक्वायरियां होती हैं। तो हम ऐसे किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं, यानी कि उसमें क्या था, ये पासपोर्ट का एक केस था, 1977 का था। 1978 में उसमें 7 जजों की बेंच ने इसमें डिसीजन दिया था, जिसमें यह हुआ था कि मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया में वो एयरपोर्ट पे गई, उनसे पासपोर्ट कहा गया कि भाई पासपोर्ट दिखाइए अपना, उन्होंने पासपोर्ट दिखाने से मना कर दिया। तो उस पर क्या हुआ कि सार्वजनिक हित में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उनको जो है उठा के, यानी कि हैबियस कार्पस रिट, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, उस पे ये केस आता है। तो वहां पे उनको ले जाया गया और बंद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा इसमें 14, 19 और 21, यानी कि तीनों, यानी हमें घूमने फिरने का फंडामेंटल राइट है हमारा, यानी कि हम कहीं भी, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, कि हम कहीं आ जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ये हमारे राइटों का हनन किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है, अगर हमसे कोई कहता है कि आपके पास अगर लीगली कोई डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं कि भाई हमें टिकट भी, टीटी पूछता है, ट्रेन में भी अगर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई अपना दिखाइए कि क्या है, कौन सा नंबर है, कौन सी सीट है, कहाँ पे बैठना है। तो वो हमें ये फॉर्मेलिटियां जो होती हैं छोटी छोटी सी माइनर सी, वो हमें पूरी करनी होती हैं। इसमें हम अगर मना करेंगे तो वो हमें ये सोचेगा कि कुछ डाउट्स है और हमें वो ले जाएगा बाहर और ये कहेगा कि आप अपनी ये फॉर्मेलिटियां जो है वो पूरी करिए और दिखाइए भाई कि कहाँ है, किस उसमें है, किस सीट पे बैठना है, क्या है, आप ही का है ये। फिर वो और डीपली जो है वो हमारी इंक्वायरियां करने लगता है कि वाकई में दाल में कुछ काला है। तो इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये 2 जुलाई 1977 का केस था, जिसमें यह हैबियस कार्पस रिट के अंतर्गत आया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में। तो उसमें सिर्फ पासपोर्ट का ही ये केस था कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो अब क्या ऐसे ही कोई जब्त कर लेगा, क्या ऐसे ही कोई केस चला देगा? तो उसी तरीके से है, ये कहने का मतलब यह है कि क्या आतिशी जी को जो ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस चलाने की तैयारियां हो रही, फर्जी केस तैयार किया जा रहा है, तो क्या किसी मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे ही केस चलाया जा सकता है? क्या आसानी से किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई ब्लेम लगाया जा सकता है जब तक हमारे पास कोई ठोस एविडेंस ना हो? तो अब इस तरीके से जो केजरीवाल जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात जो कह दी है, तो क्या वाकई में केजरीवाल जी किसी को गुमराह करना चाहते हैं या वाकई में कुछ ऐसा है? क्योंकि जो हैबियस कार्पस रिट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, उसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी को हम जेल में भेजते हैं या जेल में भेजने की उसकी तैयारी चलती है, तो उससे ये हमें कि गलत कार्य क्या किया था, यानी उसमें क्या गलत था, तो उसके लिए उसमें गिरफ्तार आखिरकार क्यों किया गया है, तो उसके खिलाफ फिर हम केस चलाते हैं, यानी कि जज के सामने हम उसको देखते हैं कि वजह क्या थी, अरेस्ट करने की वजह क्या थी। तो वजह जो है वो ढूंढी जाती है, तो उस वजह को हम ढूंढकर और फिर हम सामने वाले को रिलीफ देते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बताया है कि आतिशी जी को भी अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं, तो उनको भी वजह बतानी पड़ेगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा
क्या वाकई में घोटाला कुछ हुआ है? क्या ट्रांसपोर्ट विभाग जो ये तैयारी कर रहा है तो वो लीगल तैयारी कर रहा है? क्या वाकई में आतिशी जी ने इसमें कुछ हेर फेर की है? अगर हेर फेर की है तो केस चलेगा, तैयारियां जो हैं वो लीगल हैं। अगर हेर फेर नहीं की है तो इसमें कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं है जो केजरीवाल इतना बढ़ा चढ़ाकर अपनी कॉन्फ्रेंस में कही है। तो कोई भी उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। यानी महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना जो उन्होंने कहा है कि मैंने ये योजना जो लेकर आए हैं, इसमें बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। बीजेपी को यानी कि उनका कहना है कि वो पचा नहीं पा रही है कि केजरीवाल जी ने ये महिला सम्मान योजना कैसे लागू कर दी, कि हमने सखी योजना लागू की और केजरीवाल जी जो हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने इसके बदले यानी इसकी जेरॉक्स कैसे निकाल दी, महिला सम्मान योजना। तो क्या ये जो अब संजीवनी योजना निकाली है, तो ये आयुष्मान योजना जो है वो पहले ही आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं लोगों के और पहले ही मोदी सरकार इसको लागू कर चुकी है और लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग ले रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी ने इसमें क्या मोदी सरकार की जेरॉक्स की है? क्या मोदी सरकार की जो फोटोकॉपी जो है उसको निकालकर उसको फेमस करना चाहते हैं, उसको बांट रहे हैं, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं? तो क्या अब केजरीवाल जी जो ये बात भी बोल रहे हैं कि इसमें हम लोगों का जो दिमाग है, इस दिमाग को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, चुनाव को लेकर यानी उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना ले। तो चुनाव के लिए ही ये सब माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये केजरीवाल जी का कहना है। तो केजरीवाल जी इतने तो भोले नहीं है कि कोई उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो केजरीवाल जी का अब जो नया फॉर्मूला आया है वो महिला सम्मान योजना में, यानी कि अब आतिशी को लेकर केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सरकार चलाना चाहते थे जेल से, तो क्या अब आतिशी जी की भी बारी कहीं ऐसा ना हो आ जाए कि वो भी अब जेल से सरकार चलाएं, तो अब वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली का? फरवरी तक कैसे इसका डिसीजन हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो इसका क्रेडिट बीजेपी को मिल जाए। तो अब केजरीवाल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ रही हैं, शुगर लेवल है वो भी कहीं ना बढ़ जाए, खांसी तो वैसे ही उनको आ रही है। लेकिन अब क्या है कि केजरीवाल अब इसके लिए इतना जो बीजेपी को कह रहे हैं बौखलाए हुए, लेकिन केजरीवाल जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ये इतनी बातें बोली हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल ही घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। धन्यवाद।